हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो बात करते हैं जनाब की पहले, उसके बाद करेंगे सबा इब्राहिम की। तो जनाब ने घर ले लिया है उसी बिल्डिंग में जो उन्होंने पहले अपनी माताजी के लिए रेंट पे लिया था। फिर उसमें माताजी चली गई, शिफ्ट हो गई परमानेंट घर में जो उन्होंने खरीद लिया था। अब दीपिका की मम्मी उसमें रेंट पे रहती हैं। अब जनाब ने वही घर खरीद लिया। अब रेडिट पे ना एक पोस्ट आई थी कि वो घर ऑलमोस्ट 8-10 साल से इन्हीं के पास है रेंट पे। और मुंबई में शायद कुछ ऐसे कुछ लॉ होगा या कुछ भी होगा कि जिसमें अगर तुम 11 साल तक रेंट पे रहते हो तो यू कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और ओनर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है इसी चक्कर में ये लोग काइंड ऑफ कब्जा करना चाह रहे हो, या हो सकता है उन्होंने ओनर को सजेस्ट किया हो कि भैया हम तो इतने पैसों में ही खरीदेंगे और उन्होंने बेच ही दिया हो। खैर, इन्हें सारे लोगों को इन्हें ऐसे एक ही बिल्डिंग में रहना है। और इन्होंने जो टाइटल डाला है ना, अम्मी को किया गिफ्ट। इन्होंने गिफ्ट नहीं किया है, इन्होंने खुद अपने लिए खरीदा है। यहाँ जनाब साइन कर रहे हैं, यहाँ अम्मी जी को बिठाते ना, मम्मी जी को, अम्मी जी को नहीं, मम्मी जी को बिठाते साइन करने के लिए, तब होता वो उनके लिए, उनके नाम पे। ये जनाब ले रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं अपने नाम पे, और माता जी को रहने के लिए दिया जा रहा है, तो गिफ्ट कहाँ से हुआ वो? राइट। बट फिर भी चलो, इन्होंने इतना किया वो भी बड़ी बात है। अदरवाइज दीपिका की मम्मी, जो दीपिका 15-20 साल से शोबिज में काम कर रही है, उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी, सारे इन्वेस्टमेंट इन पे लुटा दी मौदा के गैंग पे अपनी माँ के लिए। इतने सालों बाद फाइनली एक घर रेंट पे तो दिया, रेंट पे इन द सेंस मतलब खुद खुद खरीदा और कह दिया कि चलो ये आपका है। और अम्मी जी भी, जो इनकी मम्मी जी है ना, शोएब की मम्मी जी, वो भी पूरा एक्टिंग सीख गई हैं। यहाँ पे आके इतनी बड़ी-बड़ी बातें, इस फैमिली में आके बहुत अच्छा लगा मुझे, इस फैमिली में बहुत प्यार मिला मुझे, इतना प्यार तो मुझे अपनों ने भी नहीं दिया। भई तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला है, जो टाइटल डाला गया है वो गलत है। और इन्होंने जो तुम्हें दिया है ना कि चलो तुम रह लो अनलिमिटेड टाइम के लिए, काइंड ऑफ तुम्हारा है, तो इसके लिए तुम अपनी फैमिली मेंबर को क्यों शेड कर रहे हो? भई थैंक यू बोल दो, हाँ भैया तुमने बहुत अच्छा किया। तुम अपने फैमिली मेंबर को घसीट देते हो कि हमारे लिए तो किसी ने कभी कुछ किया ही नहीं, भई इन्होंने ही किया है। और जो माताजी है, शोएब की माताजी, उनके तो आँसू निकल आए होंगे दिल ही दिल में। और देखिए, बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा तुमको। अभी तो हम सब मिल बाँट के रहेंगे, शक्ल नहीं देखेंगे एक बार भी एक-दूसरे की, बट एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, पूरी कब्जा लेंगे बिल्डिंग, चिंता ना करना। तो यहाँ पे सभा भी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, भाभी आपको मुबारक हो, भाई आपको मुबारक हो। और मम्मी जी ने फाइल ऐसे पकड़ी हुई है जैसे इन्होंने ही साइन किए हों। तो शोएब ने जो ये व्लॉग बनाया है ना, बिल्कुल मौके पे चौका मारा है। इनके अगेंस्ट पब्लिक इतनी चली गई थी मासूम रिश्ता की वजह से कि भाई तुमने जो इतना बड़ा सवाल का जवाब दिया है वो भी गलत दिया है, और अब पब्लिक को चाहिए जवाब कि भाई क्या सही में ऐसा है, हाँ या ना बोल पूछना था। मतलब पब्लिक को ये जानना था हाँ है या नहीं है। इन्होंने घुमा फिरा दिया, प्रूफ लाइए, अब प्रूफ लाइए। भाई हम प्रूफ लिया है तो उसके बारे में बात करो। फिर कहते नहीं, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये सही है, तो मासूम रिश्ता तो अब दब जाएगा। सारे लोग शोएब की प्रेज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया, ऐसा दामाद, ऐसा बेटा, ऐसा ये, ऐसा वो, सबको चाहिए। चलो, लेकिन शोएब अपनी सासू माँ को बहुत इज़्ज़त से रखता है, बहुत अच्छे से रखता है। लेकिन इससे ये भी है कि सासू माँ पूरी बंध गई है। अब रूहान की सारी ज़िम्मेदारी सासू माँ को ही सँभालनी पड़ेगी, क्योंकि रूहान की 2 साल से तो वही देखभाल कर ही रही हैं। अब सेम बिल्डिंग में हो गया तो भैया बच्चा जब स्कूल से आएगा, स्कूल जाएगा, सब कुछ अब इन्हीं की मम्मी जी को करना पड़ेगा, शोएब की। तो ये अच्छा खासा उन्होंने गेम खेला है कि भैया मम्मी जी यहाँ बंध जाएँगी, और वैसे भी मम्मी जी के पास अभी जाने को कहीं जगह है भी नहीं, और हमारा बच्चे की भी अच्छे से टेक केयर हो जाएगी। व्लॉग बना लेते हैं, प्रॉपर्टी तो हमारे नाम पे ही रहेगी, मम्मी जी रह लेंगी जब तक रहना है उन्हें, और बीच में कहीं जाना होगा तो चली जाएँगी। तो ये प्रॉपर्टी खरीदने वाली बात है, प्रॉपर्टी खरीदी है इन्होंने, एक बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया, व्लॉग बना दिया कि हम तो भैया बहुत दानवीर है। भैया असली दानवीर होते ना तो मम्मी जी से साइन करवाते और ये दिखाते कि मम्मी जी को हमने सही में गिफ्ट की है, वो बात है। और इतने तो इन्होंने व्लॉग बना लिए रूहान और मम्मी जी को दिखा-दिखा के, तो मम्मी जी पे इतना तो मतलब मम्मी जी कमा ही चुकी है तुम्हारे व्लॉग के थ्रू। लेकिन बैंक तो तुम्हारा भरा है, मम्मी जी का नहीं। मम्मी जी को तो अल्टीमेटली सिर्फ रहने के लिए अपार्टमेंट मिला है। तो चलिए, ये तो बात थी शोएब की। अब बात करते हैं सबा की। फ्रेंड्स, हम उठ गए हैं 5-6 बजे, 4 बजे, 2 बजे, जितने भी बजे हम आपको नहीं बताएंगे फ्रेंड्स। और हमारे पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी करने को नहीं है। पूरी रात जगे थे, फिर सब खा पी के सो गए। बेटी खाला सो रही है, अम्मी सो रही है, ये सो रहा है, वो सो रहा है, सब सो रहे हैं। लेकिन हम आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे जरूर, कि हमारे पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है, लेकिन ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स आज वैलेंटाइंस डे है, वो भी कवर करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भाई को बहुत व्यूज मिल रहे हैं फ्रेंड्स, हम तो घबरा गए, घबराहट हो गई। भाई को इतने व्यूज, तो हमें फटाफट अपना व्लॉग डालना पड़ गया कि सनी जल्दी
जल्दी से एंट वेंट शंट जब भी शूट करो डाल दे, नहीं तो भाई को 2 मिलियन हो जाएंगे, भाई हमसे आगे निकल जाएगा। और यहाँ पे बैठ के सनी स्क्रॉल कर रहा है इंस्टा वगैरह रील्स, उसके पीछे पड़ गई। ये देखो सनी को नया जोश आया है, सनी को नया चस्का है, सनी हमारे आगे पीछे नहीं घूमता फ्रेंड्स, अभी देखो सारे टाइम यहाँ पे भी यही सारी रील्स देखता है और वॉशरूम में भी यही रील्स देखता है, और दुकान पे अपनी जाता है ना जो अपनी रेस्टोरेंट में, वहाँ पे भी रील्स ही देखता है, तभी हमारी दुकान चल नहीं रही है फ्रेंड्स। तो देखो अभी क्या करे। और सनी फटाफट देखो फ्रेंड, अभी ना अभी रेस्टोरेंट का जो हमने वो गेम खेला था ना कि 3 प्राइज बांटेंगे, अभी वो प्राइज सही में बांटने पड़ेंगे, तो मैं जाता हूँ अभी दुकान पे और खरीद के लाता हूँ 2 माइक्रोवेव और 2 प्रेस और एक आईफोन। आईफोन तो हमारे पास है नहीं, तो हम ऐसे कुछ भी डब्बा दे देंगे फ्रेंड्स, और वो हम अपने किसी कारीगर के हाथ में पकड़ा देंगे और 2 बार उसको शूट कर लेंगे, वो थैंक यू बोल देगा, लेकिन हम देंगे नहीं आईफोन। फ्रेंड आप पागल थोड़ी ना है, हम जो 1-1 लाख रुपए की चीजें बांटते फिर 4,000 का खाना खा के जाएंगे हमारे रेस्टोरेंट में, हम 1 लाख रुपए का से फ्री गिफ्ट दे देंगे। हम तो ये सब ड्रामा करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखो रूहान आया है, सनी जल्दी से शूट कर ले, रूहान आया, 2 सेकंड की क्लिप चाहिए मुझे रूहान की, आजकल रूहान बड़ा फेमस हो रहा है। रूहान रूहान। और यहाँ पे बीपी लो लग रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, हाँ मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, ये 5-6 बजे उठे हैं बेटी खाला और इनकी रिजा और अम्मी जी सब सोए पड़े थे, सब मतलब बुरा हाल होगा, बेचारे रात भर जगे थे ये लोग, और सुबह खा पी के सो गए होंगे, लेकिन ये सुबह जब इसकी आंख खुली होगी नीचे पहुंच गई होगी, सबको उठा रही है भाई व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है। और किचन में अफरा तफरी मची हुई है, सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, पूरा बेटी खाला का परिवार किचन में घुस गया है, रिजा रेहान बेटी खाला। और रिजा सनी के लिए सैंडविच बना रही है। भाई रिजा क्यों सनी के लिए सैंडविच बना रही है? सबा इब्राहिम सिर्फ कान के पीछे दुपट्टा लगाने के लिए है क्या? ये कान के दुपट्टे ही ठीक करती रहती है। और यहाँ पे सनी भी बेशर्मी से कर रहे हो, देखो रिजा ने मेरे लिए अच्छा खासा सैंडविच बनाया है अंडा लगा के, और सनी मेरा इतना अच्छा नहीं बना है। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हाथ भी तो हिला लिया करो, घूमने जाने के लिए इसके पास बहुत एनर्जी है, 4-4 5-5 बार घूमने चली जाए दिन में, इसका बस चले तो 2 बार तो जाती ही है, लेकिन इसको एक खड़े खड़े ऑमलेट बनाने में और ब्रेड टोस्ट करने में इसको परेशानी है। उसके लिए बेटी खाला का परिवार को जगाया जाता है, किचन में धकेला जाता है कि भैया तुम काम करो, तुम काम करने के लिए तो लाए हो मुंबई। हाँ, जब शोएब ने अपनी सासू माँ को घर गिफ्ट किया है, चलो गिफ्ट तो नहीं किया, प्रॉपर्टी तो अपने नाम पे खरीदी है, तो बेटी खाला को और बेटी खाला के परिवार को ऐसी प्रॉपर्टी कब मिलेगी? बल्कि बेटी खाला और बेटी खाला के परिवार को तो प्रॉपर्टी खरीद के मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल में इतना कंट्रीब्यूट किया है सभा के जहान में कि इनका हक बनता है। अगर ये इसका 50% शेयर भी ले लेना, 50 मैं कहती हूँ 25% भी शेयर ले लेना, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आती है वो जो उन्होंने वहां पे खरीदी है, उस फ्लैट में, उस बिल्डिंग में जो फ्लैट खरीदा है वो 1 करोड़ का आसपास का है। तो अगर ये 25% शेयर भी लेना 5 साल का, तो भी 1 करोड़ से ज्यादा बनता है इनका। तो ये कब मिलेगा भाई? सब लोगों को, आप लोगों का एक वो बनता है राइट कि सबा इब्राहिम के चैनल पे जाके बार बार ये लिखिए कि भाई रिजा रेहान को और बेटी खाला को फ्लैट खरीद के कब देने वाले हो, खरीद के देने वाले हो, मतलब खरीद के उनके नाम करने वाले हो, ये नहीं कि अपने नाम पे खरीदे और रहने दे, वो भी नहीं करेगी, खैर ये तो वो भी नहीं करेगी, और किसी दिन कर दिया ना, जरूरत पड़ गई इसे जिंदगी में कि उनको ये सबा को चाहिए, ये लोग 3 जने, 3 नहीं तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, बेटी खाला और रिजा तो चाहिए ही चाहिए अपनी जिंदगी निकालने के लिए, तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद के उनको वहां रख देगी नौकरों की तरह, और सारे दिन उनसे अपने घर के काम कराएगी। लेकिन खैर वो तो दूर की बातें हैं, लेकिन हमें चाहिए कि सबा इब्राहिम उनके नाम पे फ्लैट ले और उनको गिफ्ट करे। अम्मी जी चल पड़ती है सूट वूट पहन के, अपना अम्मी जी नया सूट पहनती है भैया, हर रोज हर त्योहार पे हर रैंडम डे पे भी नया सूट पहनती है। हम जा रहे हैं बेटा, हमें इतने सारे परात भर भर के तो तुमने हलवा बनाया ना, थोड़ा भाई को भी दे आते हैं, भाई ने बुलाया है कि कोई बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और देखते हैं क्या हो सकता है, हमें कोई सूट मिल जाए। और यहाँ पे सबा ऊपर जाते तो भाई जैसे मैंने कहा सबा इब्राहिम को अलाउड नहीं है शूट करना, भाई भाभी को दिखाना अब अलाउड नहीं रहा। वो तो इम्पोर्टेंट दिन था, उनको आग लगानी थी, उनके तन बदन में आग लगानी थी दीपिका को, इसीलिए उसने बुला लिया कि ऐसा है, देखो मैं अम्मी को गिफ्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसे में मजा नहीं आएगा, असली ठंडक तो तब मिलेगी जब इनके सामने दूं। और अम्मी जी तो जल भुन के, बेटा ये क्या कर दिया तुमने, तो हमें सानू, तुमने तो हमें इतने सालों बाद दिया था, तुम तो अपनी सासू माँ को इतना अभी से देने लग गए सानू, ये सब क्या कर रहे हो? अपनी अम्मी को 2 5 BHK बनवा के दे दो, देखो सबा तो सारे दिन मोहल्ला के लोगों को बुलाए रखती है, हमारे घर में तो जगह भी नहीं है, आधा जगह तो सबा ने घेर रखे, सारे टाइम ब्लू पॉलिथीन में उसके कपड़े संभालते फिरो, और हमको भी 5 BHK बनवा के दे दो, और ये क्यों सासू माँ करते फिरते हो? सानू तुम तो बिल्कुल बदल गए जब से दीपिका तुम्हारी जिंदगी में आई है, और आप देखो सासू माँ को मम्मी जी कहते घूमते फिरते हो, हमसे नहीं सहा जाता, और हमारे सामने उनको इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, हमको नहीं दिया। तो इसलिए उनको बुलाया गया था, भैया ये लो जले पे नमक रगड़ दिया।
लिया। दीपिका ने बिल्कुल सही किया, दोनों बैठ के माँ बेटी है ना चुगली करेंगी दीपिका की। तो माँ कही, अम्मी जी तो एकदम हाँ अपना दिल थाम के बैठे होंगे, सानू ने सही नहीं किया, देखो हम तो सोचा वैलेंटाइन डे है हमको कोई डायमंड की रिंग देंगे, पापा के हाथ से दिलवाएगा सानू, लेकिन ये क्या घर दिलाया अपनी सासू माँ को, बताओ ऐसे कोई होता है बेटा, हमने बेटा पाल पोस के बड़ा किया, और देखो सासू माँ को शादी मम्मी मम्मी कहता फिरता है, देखो हमसे तो बिल्कुल सहा नहीं जाता। और अम्मी छोड़ो ना वो सब, देखो केक लाए हैं पापा, अरे केक आ गया, अरे केक खाएंगे, आजा आजा। देखो पिताजी के हाथों स्पेशल उन्होंने केक वेक बनाने का मतलब मंगवाने का, और यहाँ बुलाया गया और ड्रामा किया है सबा के व्लॉग के लिए। पिताजी को याद भी नहीं होगा वैलेंटाइंस डे, और पिताजी को वैलेंटाइंस डे था तो अम्मी जी भैया जाती हैं उन्हें खीरा और सब्जी लेके वहीं पे बना लेते, लेकिन नहीं, सबा इब्राहिम के व्लॉग का पार्ट बनना है। ऐसा है कि पूरा फैमिली एक साइड और भाई भाभी एक साइड, ये कर रखा है इस ने। तो इसने पिताजी को बुलाया कि भैया पापा आ जाओ, जिस हाल में हो उसी में आ जाओ, पजामा टी शर्ट जिसमें भी हो, हम केक वेक ऑर्डर कर लेंगे, आप चिंता ना करो। और फिर अपने सनी को भी शेयर कर दिया, अरे पापा आपने तो सरप्राइज दे दिया, पापा देखो सनी ने तो वैलेंटाइंस डे के दिन हमारे कुछ भी नहीं किया। वैलेंटाइन फ्रेंड्स आप बताना वैलेंटाइंस डे होता है या बेलेंटाइन डे होता है, मैं सनी का बेलेंटाइन डे बनाऊंगी। अभी सनी ने वैलेंटाइंस डे नहीं बनाया, इसका बेलन टाइम टाइम आ गया है, बेलन से मार मार के उसका टाइम बर्बाद करूंगी, उसका टाइम खराब करूंगी, उससे शादी करके उसकी जिंदगी तो खराब करी थी, अभी उसका टाइम भी खराब करूंगी। और फ्रेंड्स और यहाँ तक कहते हैं उसे, रिजा आवा की हेल्प कर दो, डब्बा खोल दो। अब रिजा आई है भाई, रिजा क्यों आई है, इतना सा काम आवा नहीं कर सकती, इतना सा काम सबा इब्राहिम को डब्बा नहीं खोल सकती, डब्बा खोलने के लिए भी रिजा आई है। उसने डब्बा खोला है, कपकेक के नीचे का जो रैपर सा होता है, पेपर होता है, बटर पेपर जो भी होता है, उसको हटाया है। इतने छोटे छोटे कामों के लिए भी ना ऐसे आवाज लगाते हैं कि जैसे ना बिल्कुल खरीदे हुए गुलाम हो, क्योंकि इसके अलावा जो सर्वेंट भी होते हैं ना वो भी इतना ऐसे कामों के लिए नहीं कोई आएगा। ये तो लिटरली ऐसे इनके बेचारों की जिंदगी खराब कर रखी है इन्होंने। यहाँ पिताजी माताजी को केक खिला रहे हैं, माताजी शर्मा शर्मा के पड़ रही है, माताजी का आजकल बस शर्माना थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन जहाँ मौका मिलता है शर्माना छोड़ती नहीं है। यहाँ पे सबा इब्राहिम ज्ञान बांट देती है, फ्रेंड्स देखो आप लोगों की जोड़ी बनी रहे, अल्लाह ऐसा आपको हमेशा बरकत दे, आप दोनों हमेशा वैलेंटाइंस डे मनाते रहो जिंदगी भर, सनी सनी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ सनी अलग से, फ्रेंड मैं ना सनी सबा के लिए सरप्राइज लाया हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा फ्रेंड, मैं सरप्राइज तैयार करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। फ्रेंड मैं लिली लेके आया हूँ, इसको पता भी होगा, इसको लिलीज कहते हैं भैया, मौदा में रहता था ना, इसको पता भी नहीं होगा इसको लिलीज कहते हैं। अब ये ड्रामे कर रहा है, यहाँ रूम में रख के ऐसे छुप छुप के आ रही है। वैसे तो कहती है फ्रेंड मेरी नाक बहुत तेज है, मुझे सब पता चल जाता है, सनी मेरे सामने तो लेके आए थे, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी आ गई है और इतनी गंदी एक्टिंग करती हूँ फ्रेंड मैं, तभी तो मुझे किसी सीरियल में एक्टिंग करने का मौका नहीं मिला फ्रेंड, उन्होंने मुझे ऑडिशन में बाहर कर दिया था। देखो मैं अब, लेकिन फ्रेंड मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे याद आ गया, इसलिए मैं कमर पे हाथ रख के आहा आहा करके चलूंगी, ऐसे कमर पे हाथ रख के। फ्रेंड देखो मैं पूरा प्रेगनेंसी का पूरा वसूलूंगी, एक एक मोमेंट को जीऊंगी, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट बोल बोल के, हमें कपड़े नहीं आ रहे, हमें कपड़े फिट नहीं हो रहे, पेट बढ़ रहा है, हमें अपना टाइट कपड़े देखो, जैसे बाकी लोग वो शूटिंग करते हैं ना, हमें शर्म आती है फ्रेंड, हम नहीं करेंगे ऐसे टाइट वाला, मन तो बहुत कर रहा है लेकिन नहीं करेंगे, हिजाब का ड्रामा जो करा हुआ है हमने तो कैसे कर पाए। और ये लिली का इसको दे देता है, फिर खुद ही कहता है देखो ये वैलेंटाइंस के लिए नहीं है बेटा, मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, जो तूने कहा था ना ब्लैक ड्रेस पहन के वह भोपाल में, सनी की सच्चाई, वो असली सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं, इसलिए तेरे लिए लिलीज लेके आया हूँ, और तू वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मत मानियो इसे। नहीं फ्रेंड देखो सनी, देखो मैंने कल ही तो अपना स्टेटस लगाया था कि गुलाब देने वाले से अच्छा है गुलाब की तरह रखने वाला, वो बात और है कि हम गोभी का फूल लगते हैं, लेकिन गुलाब का फूल की तरह तुम हमारी इज्जत करते हो, आगे पीछे घूमते हो, देखो हम किसी भी हालत में अच्छे नहीं दिखते, हमसे तो अच्छी हमारी अम्मी दिखती है, जिस भी मोमेंट पे देख लो ना हमसे अच्छे कपड़े पहने हुए दिखती है, हम तो देखो गंदा सा पजामा, गंदी सी टी शर्ट, गंदा गमछा डाल के घूमते रहते हैं वैलेंटाइंस डे के दिन भी, लेकिन तुम हमारे सामने इतने आगे पीछे घूमते हो, हमारे लिए लिलीज लेके आते हो, हमने तुम्हें बताया था इस बार लिलीज लेके आना, हमने तुम्हें बताया था कौन सी दुकान से मिलेगी, और तो हमारे सामने नाटक करना है, ऐसे तो हमने सारा प्री प्लान किया ना, इसके लिए बहुत अच्छे से होएगा हमारा ब्लॉग। और सनी थोड़ा सा ज्ञान बांटो, हम ज्ञान बांटते हैं तो फिर फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, और तुम्हारे फ्रेंड बोलते हैं कि ज्यादा ज्ञान बांटते हैं। तो या देखो फ्रेंड्स अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसे लिलीज विलीज दे देने चाहिए, देखो मैं वैलेंटाइंस डे को नहीं मानता, लेकिन ऐसे फूल वूल दे देने चाहिए, उससे ना बीवी खुश रहती है, फिर तुम खुश रहोगे, बीवी खुश रहेगी तो तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे घर वालों को खुश रखेगी। तो फ्रेंड ऐसे मैं दे देता हूँ। फ्रेंड्स अगली सुबह मॉर्निंग हो गई है और हमने हिजाब बांध लिया है, हमारा मुंह हिजाब से बाहर लटक लटक के आ रहा है,
है, लेकिन फ्रेंड्स आप समझ जाया करो, जब भी हम हिजाब बांध के सुबह सुबह आते हैं ना कि हमें कहीं जाना है इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो हमें कोलैबोरेशन होता है। हम ऐसे बिना कोलैबोरेशन के हिजाब नहीं बांधते, इतनी मेहनत हम कभी नहीं करते। वो बात और है फ्रेंड्स कि हमने इंस्टाग्राम पे हिजाब ट्यूटोरियल डाल रखे हैं बहुत सारे कि कैसे हिजाब बांधते हैं, कैसे बांधते हैं, लेकिन हम पहनते नहीं है खुद कभी भी। तो फ्रेंड्स, सनी फ्रेंड लेट हो रहा है क्या? हाँ बेटा लेट हो रहा है, तुम्हारे घर वाले कुछ खाना खिला नहीं रहे, चलो 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 हम बाहर खिला देंगे, चिंता ना करो, हमें कोलैबोरेशन का टाइम हो रहा है। तो ये जा रहे थे कोलैबोरेशन के लिए, किसी लाइट वाली शॉप होती है ना जहाँ शैंडलियर्स वगैरह मिलते हैं और लाइट बल्ब्स मिलते हैं, और ये शॉप में किसी ने कहा कि भाभी जी भी गई थी। तो ये कोलैबोरेशन है इनका, जिस तरीके से इन्होंने शॉप का नाम दिखाया, जिस तरीके से हिजाब पहन के गई है, और इतना कवर किया इन्होंने, ये लाइट वो लाइट, ये शैंडलियर वो शैंडलियर, ये अच्छा है वो अच्छा लगेगा, और यहाँ सनी कॉफी पी रहा है, फ्रेंड कॉफी बहुत अच्छी है। तो ये सब तभी होता है जब कोलैबोरेशन में बुलाया जाता है कोलैबोरेशन के लिए। और अच्छा, ये माइक थोड़ा सा डिफरेंट साउंड कर रहा होगा, मेरे पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ माइक है मैं जो लेके आई थी यहाँ पे। और यहाँ पे बैठे हुए हैं दोनों, फोटो शूट चल रहा है, तो ये 100% कोलैबोरेशन था। इनको एक आध शैंडलियर वैंडलियर लाइट वाइट फ्री मिली होगी, एक आध क्या हो सकता है काफी ज्यादा चीजें मिली होगी। इसने बोला होगा भैया मेरे को तो हर घटिया से घटिया व्लॉग पे 1-1.5 मिलियन के व्यूज आते हैं, और अब तो हम प्रेग्नेंट भी हैं, हम प्रेग्नेंट हो गए तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं हिजाब बांध के, तो हमारे सारे घर की लाइटें फ्री दे दो। अच्छा, इसी बात से मुझे याद है, जो शैंडलियर की बातें कर रहे हैं, जहाँ मैं आई हुई हूँ, मैं आउट ऑफ यूएस हूँ इस टाइम। तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर शैंडलियर देखा मैंने, मतलब बहुत अच्छा होटल है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सुंदर शैंडलियर्स हैं। मैं एक की फोटो लगाती हूँ, और अगर आपको देखनी होगी तो मैं औरों की भी फोटो लगाऊंगी। तो एक देखिए, ये देखो बोट शेप्ड शैंडलियर है, काफी बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब ये मान लो 10 सीटर डाइनिंग टेबल होगी ना, शायद उससे भी बड़ा था। तो एक एक क्रिस्टल के पीसेस और एक एक बल्ब, और कितना मतलब खूबसूरत था। तो खैर, यहाँ पे मैडम जी ने ना हिजाब खोल दिया, क्योंकि भैया हिजाब बांधने में तो उलझन होती है ना, तो भैया प्रमोशन का काम हो गया है, हिजाब अभी खोल दो। फ्रेंड्स देखो हमारा काम हो गया, देखो फ्रेंड्स हम प्रेग्नेंट है तभी भी कितना काम करते हैं फ्रेंड्स, वो बात हो रहा है हम घर में काम नहीं करते, लेकिन देखो पैसा कमाने वाले काम तो हम सारे करते हैं। अभी हमने हिजाब खोल दिया, अब हम ऐसे फालतू की तारीफ करेंगे, सनी आ रहा है देखो लाइट कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है सोफा, कितना अच्छा है डेकोर, कितना कितना अच्छा डेकोर है, देखो फ्रेंड्स हम बाहर आ गए, देख लो एक बार दोबारा से दुकान का नाम, नहीं तो फिर दुकान वाले हमें पैसा नहीं देते, और हमने अपना हिजाब खोल के उसे गमछा बना दिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमें भूख लगाई है फ्रेंड्स, सनी ने हमें भजिया पाव या जो भी है ये सब दे दिया, और हमने ऐसे अच्छे से खा लिया है फ्रेंड्स। देखो हमें बिल्कुल भी नहीं शर्माते हम तले हुए भजिया वजिया खाने में, ब्रेड ब्रेड बटर खाने में फ्रेंड्स, घर में भी तो यही खाते हैं हम, क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे भी तेल में पूरा भीगा हुआ मटन और चिकन ही खाते हैं फ्रेंड्स। हम दाल, मूंग की दाल और जो पालक दाल मम्मी बनाती हैं, अम्मी बनाती है हमारी, वो थोड़ी ना खाते हैं फ्रेंड्स, हमें तो ये सब खाना बहुत पसंद है। और देखो फिर अभी सनी कह रहा था कि तुमने ना कपड़ों की शॉपिंग नहीं की, बहुत दिन हो गए, 3 दिन हो गए फ्रेंड्स। तो देखो 3 दिन तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो सनी ने कहा लाओ तुम्हें तिरुमाला ले चलता हूँ, वहां से भी कोलैबोरेशन आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर 10,000 के कपड़े खरीदोगे तो 1,000 का फ्री दे देंगे कोई एक सूट। तो यहाँ पे तिरुमाला आई हुई है भाई, कपड़े की फिटिंग इसके भाई ऑब्वियसली जिस तरीके से एक्सपैंड हो रही है ये, तो इसको तो हर 2 हफ्ते बाद कपड़े छोटे पड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े लेके देखो फ्रेंड्स, देखो आपको बाल दिखाना चाह रहे थे, हमने हमने ऐसे करके दिखा रहे हैं, हमने जो बाल कटवाए थे ना फ्रेंड्स, देख लो हमने इतने छोटे करा दिए हैं, हमने क्यूट लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। सनी कहता है तुम बहुत क्यूट लगती हो जब ऐसे दुपट्टा डाल लेती हो गमछे की तरह, और अपना अंडे जैसा फेस निकाल के ले आती हो बाहर। तो हमें तभी तो हम अंडा खाते हैं, हमें सुबह शाम अंडा खाना पसंद है, सुबह शाम अंडे जैसी शक्ल देखना पसंद है। तो फ्रेंड्स, और देखो ये पीछे वाले अंकल भी आ गए हमारे व्लॉग में, वो भी फेमस होना चाहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अम्मी जी को लेके आ गए हैं। देखो रिजा बहुत प्यारी लग रही हो ऐसे 200 रुपए के सूट में, हम तो अच्छे लगते हैं सिर्फ तिरुमाला के सूट में। रिजा तुम ऐसे 200 रुपए के कपड़े पहना करो, जो हम लाए थे पटरी से, जो लाए थे ना रोड साइड बिक रहे थे वहां से। और अम्मी को ले जाना चाह रही थी एक्चुअली, कहती अम्मी जा नहीं रही है, हमने तो कहा बेटी खाला तुम घर का काम करो, अम्मी को घुमा लेते हैं। अम्मी नहीं बेटा हम थक जाएंगे, तुम ही चले जाओ, अभी देखो सानू ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो हमारे सर पे पड़ोगी, हमें संभालना पड़ेगा, तो फिर तुम ज्यादा बाहर नहीं निकला करो, सबा तो तुम्हें संभालेगी नहीं, सबा अपने आप को नहीं संभाल रही है, तुम्हें कहाँ से संभालेगी। और ये देखो 4 पैकेट 4 बैग भर के कपड़े लाए, 4 तो मुझे दिख रहे हैं लिटरली, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मतलब एक बार शॉपिंग करने जा रहे हो इतने सारे कपड़े, उसे अपने ले लाती होगी एक, और ये दिखा देती होगी ये आपके लिए, ये इसके लिए, अम्मी ये तुम ले लो, लेकिन सब हमारे पहने हुए मिलेंगे मादा वाले लोगों को। तो
और अम्मी जी देख रही हाँ इतने सूटों में हमको भी कुछ मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पे ज्ञान, देखो फ्रेंड्स ऐसा है हम लोग प्रेग्नेंट है ना, तो फिर हमारा ना पेट टाइट हो रहा था, फिर हमने ये सब खा लिया तो हमारा और टाइट हो गया पेट। फ्रेंड्स भूल मत जाना, हम प्रेग्नेंट है तो कुछ भी फालतू बातें मत लिख देना हमें। और देखो अम्मी बाल दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक है बाल दिखने भी चाहिए। तो फिर अम्मी देखो हम कैसे कपड़े पहने, वन पीस पहनेंगे तो ये उसके नीचे पजामा पहनना पड़ता है, फिर ऐसा हो जाता है फिर वैसा हो जाता है, फिर हमने ना नए कपड़े खरीद लिए। और बेटी खाला किचन में अंधेरे में काम कर रही थी, अरे बेटी खाला लाइट जला लो ना। नहीं बेटा हमारी आंख में लगती है, हमारी आंख भी दर्द करती है, हम नहीं जलाने चाहते लाइट। अरे बेटी खाला चिंता मत करो लाइट की, हमारे पास बहुत पैसा है, पूरे घर में जगमग करके रखेंगे, तभी भी बिल हम चिंता नहीं करना बिल का, तो तुम अपने महोदय में चिंता करो करो लाइट की। अरे सालू हमारे लाइट के बिल की चिंता नहीं है हमें, हमें अपनी आंखों की चिंता है, हम थक जाते हैं, हम हर सारे दिन काम करो ऊपर से। और यहाँ बेटी खाला दाल चावल बना के प्याज व्याज काट के खीरा काट के पता नहीं सजा रखी थी किसी के लिए, और ये अरे बेटी खाला हमारे हमें भी दे दो एक प्लेट, हम भी बहुत थक गए हैं, हम भी बहुत भूखे हैं। और बेटी खाला बेचारी फिर इसके लिए सजा के प्लेट इसको दे के आएंगी, मतलब इतना नालायक लोग हैं, अपना खाना खुद भी नहीं ले सकते, वो भी बेटी खाला सजा के इनके हाथ में थमा के जाए। फ्रेंड्स चलो नीचे वॉक करने चलते, रेहान तो बड़ा नालायक है आजकल आ नहीं रहा, चल हमारे साथ वॉक करने चल। रेहान ऐसे देखता है, रेहान भाव ही नहीं दे रहा था, और जबरदस्ती उसे पूछा रेहान तुम्हारे एग्जाम कब से हैं, 18 से? देखो कोई बात नहीं अभी तो अच्छे से प्रिपेयर करना। हाँ फ्रेंड्स हमने कहा था एजुकेशन जरूरी नहीं होती, आज हम कहते हैं मार्क्स लाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर ना तुम्हारे मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता। देखो हम मार्क्स तो हमारे बिल्कुल ही जीरो आते थे फ्रेंड्स, देखो हम तो बिल्कुल फेल होते थे, हम ऐसे घूमते फिरते रहते थे इधर उधर को, हम आशिकी करते फिरते थे, देखो लेकिन हमारा फ्यूचर हमारा प्रेजेंट कितना अच्छा हो गया, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, घर पे घर खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम रेजा रेहान को यही बोलते हैं, पढ़ाई जरूरी नहीं होती, मार्क्स जरूरी नहीं होते, कुछ भी जरूरी नहीं होता, बस मेहनत करते रहो, और मेहनत किसी भी चीज में भी करते रहो, रोमांस में करो कहीं पे भी करो। तो फ्रेंड्स हम क्या करें, तो हम आजकल भूल ही जाते हैं फ्रेंड्स, हम प्रेग्नेंट है ना, देखते हैं बेटी खाला मिल गई क्या, अरे बेटी खाला तुमने तो जेज चक्कर भी नहीं काटा है, बेटी खाला तुम बिल्कुल हिलती डुलती नहीं हो, लेकिन बेटी खाला तुम पतली हो, तुमको क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, जाके बर्तन साफ करो ना, हम तुम्हें इसके लिए घूमने फिरने के लिए तुम्हारी सेहत सुधारने के लिए थोड़ी ना लाए हैं। जाके बर्तन साफ करो, कपड़े प्रेस करो, घर के काम करो, फिर हमें हलवे बनाओ हमारे लिए, वो हलवा तो हम खा भी चुके होंगे, चार परात हलवा तो हमने 2 दिन में निपटा दिया है, जाओ ऊपर काम करो। अरे नहीं बेटी खाला एक काम करते हैं, चलो मैं तुम्हें अपने घर का टूर देते हैं, चलो आ जाओ, अम्मी तो आएंगी नहीं। चलो ऊपर ले गई, वहां सनी, इनके पास घर की चाबी नहीं थी, सनी आया, सनी ने घर का मतलब खोला होगा और अपने घर का टूर दे दिया, किचन का टूर, क्योंकि टाइटल भी डालना था। भाई तुम्हारा घर जब पूरा बन जाए तुम एक ही बार टूर दे दो, नहीं जी किचन का सेपरेट होएगा, लिविंग रूम का सेपरेट होएगा, फिर किसी और बाथरूम का सेपरेट होएगा, फिर अब 3 जनों को दिया है ना अभी तो टूर, फिर माता जी को टूर मिलेगा, फिर अभी पिताजी को टूर मिलेगा, तो अभी इसका 1.5-2 महीने का तो हिसाब किताब है घर के टूर में निकलेगा। और अभी तो रमजान आ रहे हैं, रोज इसके वो बनेंगे, पराठे बनाएगी सुबह, अब नहीं बनाएगी खैर, अब तो बेटी खाला के पास खाएगी, बेटी खाला बनाएगी और फिर ये सुबह सुबह पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स हमें हर 2 घंटे बाद भूख लगती है, बेटी खाला अब 8-10 पराठे एक साथ बना दिया करो हमारे लिए। और यहाँ पे लाइटें वाइटें दिखा रही है, वो सिंक दिखा रही है, सिंक में जो फॉसेट बाहर निकल के आ जाता है, उसके लिए अरे ऐसा है वैसा है, यहाँ तो कटिंग बोर्ड भी है। और भाई फ्रेंड्स हम प्रेग्नेंट है, हम अपना बैग वैग नहीं उठाएंगे, देखो सनी उठाएगा या रिजा उठाएगी, रिजा इसीलिए ना हमारी नौकर है, पर्सनल नौकर, तो रिजा उठाएगी, हम अपना खुद का वेट संभाल लें फ्रेंड्स, वही बात है। हमारा वेट देखो अभी तो हम प्रेग्नेंट है, तो हम अपना बच्चे का भी संभाल रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो गया हमारे लिए फ्रेंड्स, हमें इतनी आदत नहीं, हम नाजुक कली हैं, तो बैग वैग हम नहीं उठाएंगे बिल्कुल भी। ये देखो फ्रेंड्स हमने इतना बड़ा एंट्रेंस करवा दिया, बिल्कुल भाभी का कॉपी करके डिट्टो कॉपी वही अपनी किचन बनवा ली है फ्रेंड्स। और यहाँ देखो ये माइक्रोवेव है फ्रेंड्स, और यहाँ पे नीचे हम ओवन रखेंगे, और उसने पूरे घर के टूर में ना इतना लंबा उसने ज्ञान दिया है, यहाँ पे ये यहाँ पे वो। और बेटी खाला की तो बेचारी की आंखें फटी रह गई थी, उन्होंने देखा इतना अच्छा इतना सुंदर, हमारे नाम पे पैसा कमा लिया, हमें यूज कर करके पैसा कमा लिया, और हमारे देखो मोहदा में हमारे पास प्लास्टर करने के पैसे नहीं है, उधार ले लेके जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। और ये देखो फ्रेंड्स गैस है, फ्रेंड्स देखो लिंट मिल्क चॉकलेट का इतना बड़ा डब्बा रखा है, और ये देखो और वो गैस चला चला के देख रहे हैं, और नीचे सनी कह रहे सिलेंडर तो लगा नहीं है, ये मुझे लगता है पाइपलाइन से गैस आती होगी, सिलेंडर से तो नहीं आती होगी। लेकिन वो ये है कि जैसे होता है ना हाई एंड सामान तो ले लिया लेकिन यूज करना नहीं आता, वो जो ऊपर एग्जॉस्ट लगा होता है, चिमनी लगी होती है, उस पे हाथ लगा रहे हैं, फिर हो गया अरे इसमें तो आवाज आएगी, हम वीडियो कैसे शूट करेंगे, वीडियो के बिना तो हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगी। और यहाँ पे ऐसा ये ग्लास बहुत अच्छा है, ये शीशा बहुत अच्छा है, ये वाला ऐसा वाला ग्लास लिया है। अभी सेम चीज रिपीट करेगी माता जी के लिए और 2-4 और लोगों के लिए।
बेटी खाला वगैरह को ले आती है अपने बेडरूम में, और बेटी खाला जो बेड का इसका प्रेगनेंसी पिलो देख के एकदम घबरा जाती है, अरे ये क्या चीज है, अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि मुर्दा लिटा दिया, दो मुर्दे लिटा दिए तो पंजे लग रहे हैं, अरे बहुत गंदी चीज है, इसको हटा, इसको फेंक। और रिजा, अरे अम्मी आपको पता नहीं है बेवकूफ हो क्या, ये तो प्रेगनेंसी पिलो है, देखो मैं ऐसे लेट के दिखा देती हूँ, लोग तो मुझे बोलते हैं मैं प्रेग्नेंट जैसी लग रही हूँ, सबा इब्राहिम से ज्यादा प्रेग्नेंट मैं लग रही हूँ, लेकिन मैं देखो ऐसे कितना आराम मिल रहा है, और ये सबा हंस रही है दांत फाड़ फाड़ के, अरे ऐसी कैसी बात करती, बेटी खाला तुम्हारे जमाने में नहीं था क्या, बेटी खाला हमने पूछा था लेफ्ट सोते हैं राइट सोते हैं, आपने प्रेगनेंसी पिलो यूज नहीं किया क्या बेटी खाला। और बेटी खाला, अरे हमारे जमाने में सब नहीं था, फेंको इसे, सब छुपा के रखो, इतनी गंदी चीज है, क्या है ये, ऐसे मुर्दा जैसे लग रहा है, ऐसे बहुत गंदे खराब लग रहा है सबा। और वो रेहान उसे गले में डाल के घूम रहा है, तब बेटी खाला फिर गुस्सा करिए, इसको उठा के फेंको। और एक्चुअली बेटी खाला ने जब बोला ना, तो मुझे भी लग रहा था लिटरली जैसे ना दो बॉडी ऐसे लगा दी, और क्योंकि जब सफेद कपड़े में लपेट दी जाती है तो उसी टाइप का सा लुक आ रहा था इतना बड़ा, और इसको पूरा यूज कर रहे हैं, और रिजा उसके गले में डाल डाल के घूम रही है, देखो अरे मैं लेट के दिखाती हूँ अम्मी, लेट के दिखाती, अरे रिजा पागल हो गई है, उठ यहाँ से खड़ी हो। और वो बेटी खाला बोले जा रही है इसको छुपा के रख दो, छुपा के रख दो, अरे नहीं, अरे इतनी अच्छी चीज है, इसको तो दिखा दिखा के हम पूरा दिन यूज करेंगे अभी 9 महीने प्रेगनेंसी के। और देखो बेटी खाला, हमने आपको टूर दे दिया है ना किचन का, तो अभी कल आके सारा सामान लगा देना हमारा, साफ सफाई करके। खुद ही कहती है कि ना कल हम सामान लगाएंगे सारा साफ सफाई करके अरेंज करके, हम नहीं, ये सिर्फ कैमरा पकड़ के खड़ी रहेगी, बाकी बेचारी बेटी खाला और रिजा लगाएंगी। फ्रेंड, अभी सनी ना क्रिकेट खेलने चला गया फ्रेंड, और ना आपको पता ही है कि ना ये लोग अकेले नहीं छोड़ते, वैसे अकेले छोड़ देते हैं, लेकिन हमने क्या रखा है, हमें अकेले घबराहट होती है तो रिजा हमारे साथ आके बैठ जाओ। और हमने बोला है कि देखो आप लोग बोलते हो कि हम रिजा की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो हमने बोला कि रिजा अपना आईपैड वगैरह दो चार पेपर उठा लाना, हम 1 सेकंड की क्लिप लगा देंगे कि रिजा ने तो 3 घंटे पढ़ाई की है। फ्रेंड देखो, हम अपने बाथरूम दिखाते हैं, फ्रेंड हम थक गए हैं तो मुंह पे थोड़ा सा जेल लगा लेते हैं, थोड़ा सा अपनी पैम्परिंग कर लेते हैं खुद ही, देखो। और फ्रेंड आप लोग बोलते हैं कि परफ्यूम नहीं लगाना, आप लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं परफ्यूम नहीं लगाना, फ्रेंड हम एक एक हफ्ता नहीं नहाते बिना परफ्यूम लगाए, तो बहुत बदबू मच जाती है फ्रेंड, फिर सनी कहता है तुम तो बहुत महक रही हो, फिर सनी हमारे से दूर भागने लगता है फ्रेंड। अरे देखो कितना अच्छा सामान आया हुआ है, देखो हमें तो इतना फ्री का एक और गिफ्ट मिल गया। अब मुझे समझ नहीं आया बता रहे क्यों दे रहे हैं इसको गिफ्ट। और नीचे खाने की कोई चीज थी, शीरमाल बोल रहे थे, जिसको पता ही नहीं, इसने कई दिन बाद खोला, इसे टेंशन हो रही थी कि मैंने तो इतने दिनों बाद खोली तो सड़ गया होगा खाने का सामान। इसको जब फुर्सत मिलती है ना, तब ये इसका व्लॉग शूट होता है, तब ये खोलती है। और यहाँ पे कश्मीरी सूट और कश्मीरी जूतियां वगैरह इसे दी थी। और लाइक फालतू में लोग पैसा खर्च करके ना इसको दे रहे हैं, ये ना मेरी स्पेशल फ्रेंड है, कोई फ्रेंड ब्रेंड नहीं है, सब्सक्राइबर किसी ने भेजा होगा कि उसका नाम वाम ले दो, इसने पता नहीं ढंग से नाम लिया भी नहीं लिया, लेकिन इसको इतना सारा सामान फ्री में मिल गया। फ्रेंड आप बताना कि परफ्यूम क्यों नहीं लगा सकते फ्रेंड, हम परफ्यूम के बिना हम कैसे जिएंगे फ्रेंड। ये देखो रिजा को पढ़ाई करते हुए देख लो, आप ये मत बोलना रिजा कुछ तो ड्रॉ कर ले पेपर पे, आईपैड पे भी लगा ले वो चीज। और फ्रेंड देखो, हम अपने जो इतने सारे सूट लेके आए थे ना, हम बैठ गए, बेटी खाला इधर आओ, हमें ऑडियंस चाहिए होती है बैठने के लिए। और बेटी खाला, अरे इतने सारे जोड़े कहाँ जा रहे हैं, इतने सारे कपड़े, रिजा की शादी की तैयारी कर रही है क्या, नहीं रिजा की शादी में तो अभी बहुत टाइम है, अभी तुम्हें कहाँ, तुम उसको आजादी दोगी, अभी कहाँ तुम्हारे चंगुल से छूटेगी वो। और ये देखो फ्रेंड्स, हम ना अभी प्रेग्नेंट है ना, तो हमारा सिंगल पीस पहनना था, फिर हमें ऐसा था वैसा था, अलग से पजामा नहीं पहन सकते फ्रेंड, तो हमें ये सारे कपड़े ले, ये सनी को बहुत पसंद है, ये हमें बहुत पसंद है, इतने सारे मतलब 10-12 सूट ज्यादा ही होंगे शायद वो लेके आ गई। और अम्मी भी, देखो ऐसे है, सबा को बहुत प्यार करो, सबा को बहुत आगे तक लेके जाओ, हमारे बच्चों को बहुत आगे तक लेके जाओ, जैसा मर्जी ब्लॉग बनाए, सब मिलके बैठ के देखो, टीवी पे लगा के देखो, फोन पे देखो, आते जाते देखो, मेट्रो में देखो, बस में देखो, सब जगह इसी को देखो, हमें ही देखो। और छोटों को बड़ों को सलाम भी कर देंगे अगर तुम ज्यादा देखोगी तो। फिर देखो अम्मी को सूट मिल जाते हैं, अम्मी ब्लॉग में आ जाती है, अम्मी तारीफें कर देती है, अभी 10-12 सूट आए हैं तो थोड़ा सा एक दो तो हमको भी मिल जाएगा, वरना जब हम अम्मी को नहीं मिलता सामान तो अम्मी बिल्कुल तारीफ नहीं करती, अम्मी बिल्कुल ब्लॉग में नहीं आएगी, अम्मी नहीं कहेगी सबा को ब्लॉग देखो, सबा की तारीफ करो। तो ये था इसका व्लॉग, इसने मतलब दिखाया क्या, कुछ भी नहीं, कहने को इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन भाई साहब का व्लॉग आया ना, भाई साहब नंबर बना रहे हैं, तो इससे पीछे कैसे छूट जाए, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ व्लॉग, 2-2 3-3 दिन बाद आता है इसका। तो जब आया मैंने कहा अरे बड़ी जल्दी आ गया, तो समझ आ गया था कि किस लिए आया है, कि भाई के व्यूज कम हो जाए, प्लस इसको था कंटेंट, इसके पास कुछ भी नहीं था। जो ये तिरुमाला गई है, जो ये लाइट की वो शैंडलियर की शॉप पे गई है, वो एक दिन और वेट कर सकता था, जब इसने अपना बना रखा है पैटर्न कि 3 दिन बाद डाल रही है, 2 दिन बाद डाल रही है, तो इतनी जल्दी क्यों डाल रही है।
और लेकिन ये टूर देती है ना जो इरिटेटिंग टूर, अपनी किचन का टूर, एक एक चीज खोल खोल के ड्रॉर दिखा रही है, दी ऐसे है वैसे है, ये सूट ऐसे लाए क्योंकि पजामा टाइट हो रहा था, इसका साथ दुपट्टा नहीं था। अम्मी, अभी तो रमजान आने वाला है, हर रोज एक नया सूट पहनना है हमें, तो अम्मी तुम ना ऐसा वाला पैटर्न वाला सिलवा देना हमारे लिए। तो अम्मी बेचारी सिलवाती है इनके लिए। और ये कहते हैं, फ्रेंड्स आप लोग ना इंस्टाग्राम पे हमें ना अच्छे से पैटर्न और डिजाइन भेज देना, ताकि हम कैसे पैटर्न के सिलाएं, ऐसे पैटर्न के आप बोलोगे ना वैसे ही पैटर्न के हम सिला देंगे फ्रेंड्स। और हाँ, प्लीज फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब कमेंट्स मत करिए, ये एक बार नहीं बोलते, ये कमेंट्स करिए। फ्रेंड्स देखो हम प्रेग्नेंट है तो प्लीज कमेंट करिएगा ना, तो थोड़ा प्यार से करिएगा। इसने ना इंस्टाग्राम पे कल पोस्ट लगाई थी, आई फॉरगॉट टू टेक द स्क्रीनशॉट, बट पता नहीं अभी है या नहीं है। उसमें ये लगाई थी कि ऐसा कुछ मत बोलिए कि किसी की नींद खराब हो जाए, किसी का मूड खराब हो जाए, कोई भूखा सो जाए। भाई ना तुम्हारी मूड खराब होगा, ना तुम्हारा मूड खराब होगा, ना तुम भूखे सोओगे। तुम भूखे 4 घंटे तो रहते नहीं, और तुम इतने थिक स्किन हो चुके हो ना, तुम्हें पब्लिक के कहने ना कहने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर पड़ता होता ना तो बहुत कुछ बदल चुका होता। रिजा रेहान की लाइफ बदल चुकी होती, उनको तुम इतना यूज नहीं करते, बेटी खाला को इतना यूज नहीं करते। लेकिन तुम थिक स्किन हो चुके हो, इसलिए तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ अपना बैंक बैलेंस भरना है, और तुम्हें दुनिया की जो होती है ना थिंकिंग, दुनिया के जो ओपिनियंस होते हैं, दुनिया के जो सजेशंस होते हैं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बोल रही है तुम घूमो फिरो मत, खाओ तमीज से, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये सब जो ना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ड्रामे, कि फ्रेंड्स ये बताइए या ये बताइए, ये करूँ या वो करूँ, ए करूँ या बी करूँ, तो ये सब ड्रामे चोचले बंद कर दो। एक्चुअली ये करेगी भी नहीं, क्योंकि जब तक इसके जो ट्रू फैंस है ना, जो लोअर मिडिल क्लास की ऑडियंस है इसकी, जो इसको देखती है इतना ज्यादा, जब तक उन्हें समझ नहीं आएगा ना, तब तक इन लोगों के, इस जैसे लोगों के व्यूज कम नहीं होंगे। क्योंकि जो थोड़ी भी समझदार है, थोड़ी भी पढ़ी लिखी है, थोड़ी भी जिनमें बेसिक सेंस है ना, उन्हें तो समझ आ चुका है इसका गेम। लेकिन लोअर मिडिल क्लास वालों को समझ नहीं आया ना, तो उनके भरोसे उनको बेवकूफ बना बना के वो बेचारे अपना डेटा में पैसा लगा रहे हैं, आधा आधा घंटा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और ये अपने बैंक बैलेंस बना रहे हैं। उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और इनको क्या मिल रहा है? प्रॉपर्टीज, अय्याशी। तो चलिए गाइज, बस करती हूँ, बंद करती हूँ। अभी 1-2 दिन बाद जब भी सबा का ब्लॉग आएगा उस पर बनाऊंगी। भाई भाभी के ब्लॉग पे मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, एनीवेज आई एम ऑन ब्रेक, तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी। और थंबनेल देखती हूँ, पता नहीं कैसा बन पाएगा, बट जो भी है। एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।